हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रही होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फाइनल रिजल्ट था वो आ चुका है। आप लोगों के मेडिकल भी हो चुके हैं। जिन जिन बच्चों के मेडिकल फिट हो गए हैं उन लोगों को, जो मेडिकली फिट हैं, सिर्फ उन कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। पहला डाउट तो आप सब लोगों को यही हो रहा था कि कौन कौन से कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट के लिए जाना है। तो पहली चीज तो यही है कि सिर्फ उन कैंडिडेट्स को जिसका नाम फाइनल सिलेक्शन वाली लिस्ट में है प्लस जिनका मेडिकल फिट है। दो शर्तें हैं इसके लिए। पहली, जिसका नाम फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट में है, जो हमारा फाइनल सिलेक्शन वाली जो कट ऑफ आई है, जो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम होना चाहिए। सेकंड, आपका मेडिकल फिट होना चाहिए। जब आपका मेडिकल हुआ था उस टाइम पे आप मेडिकली फिट होने चाहिए, क्योंकि हर हॉस्पिटल में आपको बता दिया गया था कि आप मेडिकली फिट हैं। रीमेडिकल देना था तो रीमेडिकल दे दिया, कोई पॉइंट बनना था तो पॉइंट बना दिया था, या कोई अनफिट है तो अनफिट कर दिया था। तो सब बच्चों को पता है। तो सिर्फ वही बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं जो मेडिकली फिट हैं और जिनका नाम इस लिस्ट में है, फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में है। उसके अलावा किसी भी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है। अब बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से प्रिपेयर करके लेकर जाने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर जाके भरने हैं या फिल करने हैं। 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो अदर देन दिल्ली के जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर जाने हैं। 5 डॉक्यूमेंट है जो दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर जाने हैं। दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं उनको एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लेकर जाना है, वो मैं बाद में बता दूंगी। पहले जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अभी फिलहाल रिपब्लिक डे सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक का, क्योंकि आप लोग काफी मेरे से पूछते रहते हैं कि मैम हम तैयारी कैसे करें या फिर रिवीजन कैसे करें, या हम कैसे पता लगाएं कि हमारी तैयारी कितनी हो गई है, हमें और कितना कहाँ पे वर्क करना है। तो सबसे जो बेस्ट ऐप है मॉक टेस्ट लगाने के लिए वो टेक्स्ट बुक सीरीज ऐप है। और टेक्स्ट बुक पे अभी भी रिपब्लिक डे सेल भी चल रहा है, जिसमें आपको जो लोएस्ट प्राइस है इस साल का 2024 का, उसमें आपको जो ईयरली पास प्रो है टेक्स्ट बुक सीरीज का वो आपको वहां पे मिल रहा है। प्लस अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। जो टेक्स्ट बुक ऐप है इसमें आपको 12+ लैंग्वेज में टेस्ट अवेलेबल है। 700+ जॉब्स के लिए 70,000+ मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। प्लस जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं वो भी वहां पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। प्लस जो एक्यूरेसी रहती है इन टेस्ट की वो सबसे ज्यादा है और आपको आपकी रैंक का भी पता चलेगा। इन 20 लाख स्टूडेंट्स में आपको आपकी रैंक का भी पता चलेगा। तो मैं आपको टेक्स्ट बुक ऐप ही रिकमेंड करूंगी मॉक टेस्ट के लिए। आप इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। और हाँ, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म लेकर जाना है, फिल करके, और अपना जो कंसर्न थाना लगता है आप लोगों का, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसका जो कंसर्न थाना आप लोगों का लगता है उस पीएस से आपको पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट लेकर जानी है। ये जो पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म है वो भी दिल्ली पुलिस की साइट पे अपलोड कर रखा है, जिसमें 20 पेज है। 20 पेज में से 11 पेज हमारे सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म के हैं। उस 11 पेज के पुलिस वेरिफिकेशन के पेज में से आपको 9 पेज तो खुद को फिलअप करने हैं। उसके अलावा सिर्फ 2 पेज हैं, 10th और 11th। ये 2 पेज हैं जो थाने के एसएचओ द्वारा भरे जाएंगे। आप डायरेक्ट एसएचओ के पास न जाके, आपका जो कंसर्न थाना लगता है, आपका जो थाना लगता है, आपके एरिया का जो थाना लगता है, उसके थाने में जाओ, वहां के रीडर से मिलो। वो फॉर्म फिल करेंगे रीडर, और वो अपने आप साइन करवा के देंगे आपके फॉर्म पे। और उस फॉर्म पे साइन भी करवाना और स्टैंप भी लगवाना, दोनों चीजें आप उसको करवा लेना, ठीक है।
पहले क्या होता था, जब हमारे इससे पहले जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आई हैं उनमें क्या होता था, जो पुलिस वेरिफिकेशन होती थी वो दिल्ली पुलिस द्वारा खुद करवाई जाती थी। जो हमारा पुलिस वेरिफिकेशन होता था वो खुद हमारे घर पे आते थे हमें वेरीफाई करने के लिए। लेकिन अब टाइम की शॉर्टेज है, इस वजह से ये जो फॉर्म है पुलिस वेरिफिकेशन का जो फॉर्म है वो हमसे ही खुद भरने के लिए बोला है रिक्रूटमेंट सेल ने। तो इस बार हमें जो पुलिस वेरिफिकेशन है हमें खुद ही करवा के लेके जानी है, खुद की। पहले क्या होता था, जिस टाइम पे हम भर्ती हुए थे, इससे पहले जो भी बैच आए हैं दिल्ली पुलिस के, तो दिल्ली पुलिस खुद करवाती तो हमारे कंसर्न थाने से ही थी। जो हमारा पीएस लगता था उसी से स्टाफ आता था हमें वेरीफाई करने के लिए। लेकिन अब क्या है, अब ये वाला फॉर्म हमें खुद फिल करके लेके जाना है। तो पहला फॉर्म हमारा यही है जो हमें फिल करके लेके जाना है और हमारे कंसर्न एसएचओ से ही फिल करवा के लेके जाना है, जो 10 नंबर और 11 नंबर पेज है उसका। समझ गए आप? पहले के 9 पेज आपको खुद फिल करने हैं, उनमें साइन भी आपके होंगे, नाम आपका होगा, रोल नंबर आपका होगा, सारी चीजें आपकी होंगी। जो लास्ट के 2 पेज हैं उस फॉर्म में कंप्लीट 11 पेज हैं। 11 पेज में से लास्ट के जो 2 पेज हैं वो थाने के द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये था पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म। जब आपका ये पूरा काम हो जाए, ये जो पूरा फॉर्म आपका फिल हो जाए, उसके बाद आपको इस फॉर्म के 4 सेट बनाकर लेके जाने हैं। एक ओरिजिनल, 4 उसकी फोटोकॉपी लेकर जानी है आपको। ठीक है, 5 यानी कि कंप्लीट 5 सेट आपको इसके लेकर जाने हैं जो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है उसके। ये तो होगी पुलिस वेरिफिकेशन, ये अलग से होनी थी लेकिन इसी में इंक्लूड कर दिया गया है इसको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले में ही पुलिस वेरिफिकेशन को भी इंक्लूड कर दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन या अटेस्टेशन फॉर्म क्या है। तो वो ये फॉर्म है कि जो पहले पुलिस वेरिफिकेशन हमारी होती थी वो पुलिस वेरिफिकेशन अब हमसे खुद से ही करवाई जा रही है कि आप खुद ही करवा के लेके आओ अपनी, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। आप सबको पता है ये जो पूरी भर्ती हुई है थोड़ा जल्दबाजी में हुई है, तो सारी ही चीजें जल्दी जल्दी होने के चक्कर में इस बार जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी हमें खुद को ही करवानी पड़ रही है। उसके बाद 3 अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें प्रिपेयर करवाने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा एग्रीमेंट फॉर्म। ये जो हमारा एग्रीमेंट का फॉर्म है इसमें हमें अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। पहले हमें अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, उसके बाद हमें खुद के साइन करने हैं जहां पे लिखा है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, और उसमें ब्रैकेट में लिख रखा है पुलिस ऑफिसर। वो पुलिस ऑफिसर आप हैं, क्योंकि आप फाइनली सिलेक्टेड हैं दिल्ली पुलिस में, तो आप भी पुलिस ऑफिसर हैं इस टाइम पे। जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं इसका मतलब आप पुलिस ऑफिसर बन चुके हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पे आपके साइन होंगे, आपका नाम लिखा जाएगा, नीचे आपका रोल नंबर रहेगा। इसके नीचे लिखा है श्योरिटी सिग्नेचर एंड फुल एड्रेस। श्योरिटी सिग्नेचर का मतलब है आपको साइन करने हैं अपने खुद के, आपको ही साइन करना है, उसको सेल्फ अटेस्ट करके खुद के साइन करो और आपका प्रॉपर पूरा एड्रेस डालो, जो आपने परमानेंट एड्रेस फॉर्म के टाइम पे भरा था या जो आपके आधार कार्ड में है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। इसके ठीक नीचे लिख रखा है हमारा विटनेस, ब्रैकेट में लिख रखा है सिग्नेचर एंड फुल एड्रेस। इसके अलावा आपको 2 विटनेस बनाने हैं। वो विटनेस आपके फैमिली मेंबर नहीं होने चाहिए, उसके अलावा आपके गांव के कोई भी 2 व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, ऐसे नहीं कि किसी बच्चे को बना लो आप। प्रॉपर 2 विटनेस। विटनेस का मतलब होता है ये गवाह हैं आपके एग्रीमेंट के, जो आपने एग्रीमेंट किया है दिल्ली पुलिस के साथ, उस एग्रीमेंट के ये 2 बंदे गवाह हैं। ठीक है, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हों, जो आपको लगे जो ट्रस्ट वर्दी हैं, उनसे आप किन्हीं भी 2 बंदों से साइन करवा लेना इस पे। ठीक, जैसे ही आपके विटनेस के साइन हो जाएं और आपके खुद के साइन हो जाएं, उसके बाद आपको अपनी जो कंसर्न कोर्ट या तहसील लगती है आपको उसमें जाना है। वहां पे आपके तहसीलदार के, मजिस्ट्रेट के या एसडीएम के साइन होंगे, तभी यह एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। तो इन शॉर्ट यह एग्रीमेंट आपको कोर्ट से बनवाना है। ठीक है, आप कहीं पे भी जाएंगे नोटरी वाले से या किसी कोर्ट में जाएंगे, वहां पे जो बैठे होते हैं ना नोटरी वाले, तो वो आपको पूरा समझा देंगे कि आपको ये एग्रीमेंट किससे बनवाना है। उसके बाद है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर। करेक्टर सर्टिफिकेट भी हमें बनवा के लेके जाना है। करेक्टर सर्टिफिकेट आप किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हो, स्कूल के प्रिंसिपल से बनवा सकते हो, स्कूल के किसी लेक्चरर से बनवा सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट होना चाहिए।
किसी कॉलेज से बनवा सकते हो जहाँ पे आप पढ़े हो। तो कोई भी गवर्नमेंट लेक्चरर आप इस फॉर्म को भर के ले जाओ, उसके साइन करवा लो, अटैच्ड ही होता है, और उसकी स्टैंप जरूर लगवा लेना। स्टैंप के बिना वैलिड नहीं माना जाएगा कोई भी पेपर जहां पे आप साइन करवाओ। किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी के अगर आप साइन करवाते हैं तो उसकी स्टैंप जरूर लगवाना, बिना स्टैंप के कोई भी पेपर वैलिड नहीं होता है। तो यहाँ पे जब आप किसी गवर्नमेंट लेक्चरर के या प्रिंसिपल के साइन करवाते हो तो उसकी स्टैंप जरूर लगवाना, तो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। इसके बाद आपको बनवाना है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग आपके खुद के ही साइनों में चल जाएगा। अगर आप नहीं भी भर के लेके जाते हैं तो जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने आएंगे तो वहां पे भी भरवा देंगे आपसे अंडरटेकिंग। तो अंडरटेकिंग का इतना कोई इश्यू नहीं है। जो मेन इश्यू है वो इन 3 चीजों का है, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म का, एग्रीमेंट का और करेक्टर सर्टिफिकेट का। ये 3 चीजें आपको जरूर प्रिपेयर करके लेकर जानी है जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाएं। तो होप अब आपको समझ में आ गया है। और फॉर्म कैसे फिल करना है, जो जो चीजें एक्चुअल हैं सिर्फ वही फिल करना। जैसे मान लो आपके मदर फादर किसान हैं या कोई भी जो जॉब करते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट जॉब ही लिखना, अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट जॉब ही लिखना, किसान है तो किसान ही लिखना, कुछ भी गलत मत लिखना। ये जो फॉर्म है आपका लाइफ टाइम तक रहेगा हमारी फौजी मिसल में। ये फॉर्म हमारा लास्ट तक रहेगा। ये फॉर्म डिसाइड करेगा कि हमारे पेरेंट्स हम पे डिपेंडेंट हैं कि नहीं है, हमारे भाई बहन हम पे डिपेंडेंट हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए नहीं है, लास्ट तक चलते हैं, हमारी फौजी मिसल बनते हैं इन फॉर्म से। तो इन सारे फॉर्म्स को आप ढंग से भर के लेकर जाना। अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉर्म भी भर के दिखाऊं तो वो भी मैं भर के दिखा दूंगी। आप लोग कमेंट में ज्यादा से ज्यादा लिखना कि मैम प्लीज फॉर्म भर के बता दो, तो मैं फॉर्म भी भर के बता दूंगी। वैसे ये 3 चीजें आपको जरूर प्रिपेयर कर लेनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और हाँ, जो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है उसके आपको 4 सेट बनाने हैं, और जो बाकी जो 3 चीजें बताई उनकी एक फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। उसके अलावा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, 10th 12th कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन की सारी सर्टिफिकेट और डिग्री भी, तभी आप ग्रेजुएट लिखे जाएंगे आपके करेक्ट रोल में। उसके अलावा अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर आपने फिजिकल के टाइम पे सबमिट करवाया था तो अब उसको ओरिजिनल भी सबमिट करवाना है, और आधार कार्ड की भी फोटोकॉपी करवा के ले जाना। तो ये सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे भी उस टाइम पे सबमिट होंगे, आपको लेकर जाने हैं अपने साथ। इन सारे सर्टिफिकेट्स के अलावा जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको लेकर जाने हैं, वही सबमिट होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। अगर फिर भी आपको किसी भी चीज में छोटा सा भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपका डाउट मैं वहां पे क्लियर कर दूंगी, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये जो दोनों फॉर्म है, जो पीडीएफ है, फॉर्म वाली पीडीएफ भी और जो डायरेक्शन वाली पीडीएफ है वो भी, दोनों पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से दोनों पीडीएफ ले सकते हैं और वहां पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं कि इस फॉर्म में क्या भरा जाएगा, इस फॉर्म में क्या भरा जाएगा। तो प्रॉपर मैं फॉर्म भर के भी वहां पे डाल दूंगी, तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।